नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमहिकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानोत्याचकास्ति चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चदे। सर्वज्ञ की श्रद्धा का अर्थ है सात तत्वों की श्रद्धा। सम्यक दर्शन की प्रधानता से कथन होना चाहिए। ज्ञान की प्रधानता से ज्ञान की श्रद्धा। ज्ञान की श्रद्धा, बोलो ज्ञान की श्रद्धा कैसी है? ज्ञान की श्रद्धा का मतलब है अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है। ये इंद्रिय ज्ञान, ये छायोस्म ज्ञान, ये परलक्षी ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान भी संसार में भ्रमाने वाला है, मद उत्पन्न करता है। जैसे जो परिग्रह है ना, वो परिग्रह आपा भुला है, पापों में फंसा है, दुर्गति को ले आने वाला है। बोझा आ जाता परिग्रह का। पंडित जी क्या करें, हमारे सिर पर तो बड़ा बोझा है। अब 4 लड़की हैं, वो भैया बीमार, उसकी भी गृहस्थी देखनी है। अब वो ऐसा है, उसको भी करना है, बड़ी बोझा है। कर्तव्य के समान बोझा नहीं है। ज्ञान निर्भर होता है, परिग्रह बोझा है, बोझा दिन रात उसी में चलता रहता है उपयोग। जो विषय कसारों में उलझाता है वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। विषयादक पोषक सो को ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान। अब ये पढ़ लें, अब ये सीख लें। अरे रे प्रभु, अपने को तो पढ़ ले, 2.5 अक्षर आत्मा पढ़े सो पंडित हो। इच्छाओं की पूर्ति में जो लगा रहता है वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। आत्महित में आलसी, भोगन में होशियार, मतलब में चौकस हो जाए, बाद बाकी भूला बन जाए। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं। ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है भाई। ये ज्ञान का मद है जो तुम्हें लगता है ज्ञान है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। भगवान के शासन में यही तो कहा है। बोलो, मोक्ष मार्ग का दूसरा शब्द बोल सकते हो, लिख लेना बेटे। हाँ, दूसरा शब्द बोल सकते हो, काफी खुली रहने, लिख लेना धीरे से। बोलो, मोक्ष मार्ग का दूसरा शब्द सुख का उपाय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा दूसरा कोई सुखी होने का उपाय नहीं। एक शब्द में कहें तो संयम के अलावा सुखी होने का दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन तुम्हारी कल्पना का संयम नहीं, बस हम हो गए। उस संयम में मद नहीं होता।
और संयम में कपट नहीं होता। इंद्रियों का निग्रह, कसायों का निग्रह, इसी का नाम तो संयम है। संयम कहने में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अंतर्गर्भित हो गया। तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। अर्थ करना, ज्ञान घन घान बुझावे। तत्व ज्ञान हुआ, वेद ज्ञान हुआ, ज्ञान घनीभूत हो गया। कैसे? आत्मा से। घन घान, घन घोर, ऐसा बोलते हैं ना, घन घान, मूसलाधार वर्षा। ज्ञान घन घान बुझावे, मतलब जब तक ज्ञान तुम्हारा ये बाहर में भ्रमता है, शरीर में और विषयों में लगता है, तब तक दुख दूर नहीं होता, तब तक विषयों की चाह नहीं मिटती। जिन विषयों की चाह होती है, आत्मज्ञान के बिना उन विषयों को भोग लेने पर भी चाह नहीं मिटती। हमारी इच्छा है हमको ऊंचा पद मिल जाए, पद मिल जाने पर भी दुख दूर नहीं होता, इच्छा नहीं, फिर और ऊंचा पद चाहते। चलो राष्ट्रपति बना दिया तुम्हें देश में, तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की सोचने लगोगे। चलो वहां भी तुम्हें अध्यक्ष बन गए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी, तो तमाम समस्याएं आएंगी। अभी तुम सोचे हमें अध्यक्ष बना दे, हम मंत्री बना दे, ठीक, अभी तो लगता है, लेकिन जब बन जाओगे ना तब तमाम समस्याएं आएंगी। ए भैया अब देखो, अब हम अकेले कहां से देगा, हम क्या करें? हमें क्या मालूम दीजिए जम गया पदरी। हम तो सोचे थे वैसे ही पद मिल गया, यहां तो काम करने पड़े हो भगवान, और काम नहीं करो तो कितनी यार क्या कर रहे तुम, पकड़ लेंगे वह। क्या सरपंच क्या कर रहे, क्या विधायक जी क्या कर रहे तुम, क्या मंत्री जी क्या कर रहे, पकड़ ले, तुम्हें तो नहीं पकड़े कोई क्या कर रहे। वहां पहुंच गए कलेक्टर से, क्या साहब ऐसा होना है, हमारे यहां कितने दिन हो गए। अच्छा भाई तो सुन भाई, निकलो बाहर, पहले हमको ये बताओ। अरे भैया ये कहां चक्कर में पड़े, अपन तो जा रहे छोड़ के। जब तक मिलता नहीं तब तक सुहावना लगता है, जब मिलता है तब जलता है। दीप शिखा दूर से कितनी अच्छी लगती है, टिमटिमाती हुई लो, और पास में जाकर जलती। ये केवल परिस्थिति के संबंध की कथन मत समझना, समस्त विषयों का यही दशा है। दूर से सुहावने लगते हैं और समीप में आते हैं तो जलाते हैं। विषयों की चाह विषय मिल जाने पर और विषयों को भोग लेने पर भी नहीं शांत होती, और बिना ज्ञान के त्याग कर देने पर भी ढूंढी कसाय शांत नहीं होती, बदल जाती है। तास उपाय न आन, ज्ञान की श्रद्धा। सम्यसार जी में एक शब्द आया, अभी सभी स्वाध्याय में आया था, मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभव्य शास्त्रों को पढ़े। मोक्ष की श्रद्धा विहीन, उसे मोक्ष की श्रद्धा नहीं है, अभव्य शास्त्रों को पढ़े। भोग हेतु धर्म इच्छा, ऐसे शब्द आए, तो मोक्ष की श्रद्धा नहीं है इसी को। छूटा हुआ नहीं, भगवान क्या करें, अब कैसे छूटे कैसे छूटे, अरे छूटा हुआ है न, सुधरने की खबर नहीं है तुझे, और कैसे छूटे कैसे छूटे कैसे छूटे, अरे अपने आश्रय से छूटेगा। अपने पैरों खड़े हो तब जो गुलामी छूटेगी, स्वानुभव करो तब ये छूटेगी सबरी। अपना सुख अनुभव अपने में अनुभवता है, अपने में संतुष्ट होता है, तब ये जीव स्वयं कर्मों से छूट जाता है।
मोक्ष का सूत्र बंदा 10वां अध्याय 5वां सूत्र, मोक्षया मोक्षया। हाँ आगे, केवलम, समझ में आया ना, वो भाव मोक्ष की चर्चा है। वो फिर द्रव्य मोक्ष तदन कर्म मोक्ष, मोक्ष आगे आ जाएगा। मतलब ये है मोक्ष है यार, कैसे छूटे, कैसे ये मोक्ष होगा, पर को अपना मानना छोड़ा, चल छूट गया। हे भगवान अब क्या करें, इन्हें अपना मानना छोड़ो। नास्ती से कथन आ गया मोह का, अस्थि से अपने को पहचानो से छूटोगे। तुम अपने को जब तक नहीं पहचानोगे तब तक इस दुर्भावों से नहीं छूट पाओगे, और दुर्भावों से छूटे बिना दुर्गति से कैसे छूटोगे, कैसे छूटें? क्या भगवान क्या करें, क्या करें? अपना तुम मानोगे, चिंता हम करेंगे। जब तुम अपना मानोगे तो चिंता भी तुम्हें ही होगी। अगर चिंता से बचना है तो अपना मानना छोड़ो, और क्या हुआ है? और अपना मानना छोड़ना है तो अपने को पहचानो। मोक्ष है, मोक्ष की श्रद्धा नहीं, मोक्ष ही सुखरूप है, दूसरी और गतियां एक भी सुखरूप नहीं है, चारों गतियां दुखरूप है। श्रद्धा नहीं है जीव को। देखा देखी मोक्ष में सुख कहता है, मानता विषयों में सुख है। बढ़िया गरम गरम नरम नरम रोटी मिलेगी, बढ़िया, बढ़िया हलवा मिलेगा, बढ़िया, बढ़िया हवा चल रही, बढ़िया, आनंद आ गया। आनंद कहां से आ गया? मूल वो चारित्र का दोष है, चारित्र का। अरे चारित्र का दोष है, उसे निंदा करता है। अब रविशंकर जी का कल स्वाध्याय कर रहे थे दोपहर में, उसमें आया गुणस्थान चर्चा, सम्यक दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? कि मिथ्या दृष्टि जीव उसमें आनंद मानता हुआ उन्हें भोगता है, विषयों में प्रवर्तता है। सम्यक दृष्टि जीव, अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा है, अविरत गुणस्थान सुन पढ़ना, निंदा गरहा करता हुआ विषयों में प्रवर्तता है। जैसे तुम्हारी रुचि का कोई काम नहीं हो और हम कहें जाओ ये काम कर लो, अब काम तो करोगे, कहां की आफत लग गई भगवान। दृष्टांत दिया, कोतवाल से पकड़े हुए चोर की भांति उसने पकड़ा, झाड़ू लगा, ये सब साफ कर दे पूरा का पूरा। जेल में ऐसा करा, सश्रम कारावास। और बेचारो क्या 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 करा, नहीं बैठ गो, कैसे बैठा? 2 डंडे दिए, नहीं 2 ठोकर दी भूल की। ऐसे काम होता, जल्दी जल्दी कर। अब बोलो कैसे कर रहा है? अपराध में किया होता तो काय को ये होती। निंदा कर रहा करता हुआ विषयों में प्रवर्त रहा है, इसका नाम है सम्यक। अगर निंदा कर रहा नहीं वर्तती है तो समझ देना सम्यक तो नहीं है। बुरा तो लगता है लेकिन अपमान बुरा लगता है, पाप का फल बुरा लगता है। वो खोटी आदतें बुरी नहीं लगती, खोटी आदतें बुरी नहीं लगती, उनसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो ठीक है, बढ़िया। जब कोई टोंकता है, कुछ कहता है, उसका उदय आता है तब बुरा लगता है, पाप का उदय बुरा लगता है। पाप बुरा लग जाए धन्यवाद। ज्ञान की श्रद्धा किसका नाम है? पहचाना तुमने ज्ञान, किसे कहते हैं ज्ञान? सूत्र याद कर लिए, ज्ञायते अनेन ज्ञानम, इसके द्वारा जाना जाता है। ज्ञानातीत ज्ञानम, ये जानता है उसे, हाँ भैया बढ़िया बढ़िया, खुशी रहो। लेकिन किसको जानता है? किसके द्वारा जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? क्यों भाई? शास्त्र से जानता है और पंडिताई के लिए जाना जाता है, अपने लौकिक कार्य करने के लिए जाना जाता ज्ञान होता है।
रोटी बनाना आता है? थोड़ा बहुत आता है? आता है? बनाते बनाते कर्तव्य क्यों आ जाता है अगर रोटी बनाना आता है? रोटी बनाते बनाते कर्तव्य क्यों आ जाता है? रोटी स्वयं बनती हुई क्यों नहीं दिखती? हम बना रहे हैं, हमने अच्छी बनाई, हमने खराब बना, ये अच्छा नहीं बनाता है। कैसी रोटी बनाता है? राम मैना अभिमान क्यों आता है? आता है स्व अपूर्वा। स्व का ज्ञान कहां हुआ तुम्हें रोटी बनाने के ज्ञान में? मैं तो इन सबसे न्यारा सहज ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसे ज्ञान के बिना अज्ञानी बना रहता है, 11 में न पढ़ने पर भी। जिस ज्ञान से क्षमा का, विनय का, सरलता का, संतोष का नाश हो, उस ज्ञान को तुम ज्ञान कहोगे? अज्ञान किसको कहेंगे? उसी द्रव्य संग्रह में उदाहरण दिया था, पहले भी बताया था। मंगलाचरण करने का क्या हेतु है? बोलो। किसी ग्रंथ में मंगलाचरण करते, किसी कार्य में मंगलाचरण करते हैं, हेतु क्या है? बहुत सुंदर। हाँ, देखिए, नाश के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, पवित्रता की प्राप्ति के लिए। ठीक है। अब पंडित जी अर्थ तो कर लो, अर्थ तो कर लो। जो मंगलाचरण नहीं करता है वह अशिष्ट है। किसी कार्य के पहले अपने गुरुजनों को नहीं आगे करता है, स्मरण नहीं करता है, अशिष्ट है। अशिष्ट तुमसे कहा, तुम्हारे पिताजी घर पर बैठे हैं और तुम भोजन करने बैठ जाते हो, अशिष्ट हो, नास्तिक हो, नास्तिक। तो वो तो बाद में खाते हैं, ठीक है, बाद में खाते, बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? पिताजी भोजन करो। आपने पढ़ा है कुछ? जो स्त्री पति के उठने के बाद उठती है, दूषण है उसके लिए। पति के सोने से पहले सोती है, पतिव्रता कैसे हुई? पतिव्रता स्त्री पति को खुद भोजन कराए बिना पहले ही भोजन कर लेती है, पतिव्रता कैसे होगी? ये हमारे देश के लौकिक शिष्टाचार हैं। राज को भी कहा था, फिर कह रहे, हमने तो ये सब बातें देखी हैं। तुम कह रहे तो देख लो, नहीं कह रहे तो हमें क्या जरूरत है? हम तो सही है, हम कर रहे हैं, हम कर लेंगे सब। नास्तिकता है, नास्तिकता। वो हम पूछ नहीं पाएंगे, मोहम्मद आज्ञा नहीं ले पाएगी, वो फलाना किया। मायाचारी क्यों करते हो? इन मायाचारियों में क्या दम भरी है? ज्ञान की श्रद्धा, ज्ञान की श्रद्धा। ज्ञान किसका नाम है? कुछ खबर है? हैं? रात को कहा था ना, ज्ञान अकेला नहीं होता, ज्ञान के पीछे सम्यक तो, ज्ञान के आगे संयम है। मंगलाचरण के बिना, मंगलाचरण माने पंच परमेष्टि का स्मरण एक पारलौकिक मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण है।
और गुरुजनों की विनय, ये लौकिक मंगलाचरण है। और नहीं तो बताओ आपने, अब हम क्या कहें, हो सकता नहीं देखा हो, लेकिन इन लोगों अभी तो ये बैठे हैं सब लोग, कभी किसी काम के लिए गए हों बिना माता पिता के कहे, बिना 5 में, बिना बताओ कहीं गए हों, बोलो। यात्रा को जा रहे, जा 5 में घोड़ा घोड़ा पे बैठे तो पहले 5 मिनट उतर के फिर 5 अरे मंदिर आएगा। और गुरुजनों को पता भी नहीं पड़ी, इसने सबरी अपनी सेटिंग कर ली, वो है कि नहीं है, तो है कि नहीं है, कल हाँ पिताजी वो वैसा ही है, पूछने पर नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। हमने तो देखा नहीं ये काम। नास्तिकता है, नास्तिकता। तुम्हारा कार्य निर्विघ्न कैसे हो पाएगा? फिर तुमको देवी देवता विघ्न कर रहे हैं या फलाना विघ्न कर रहा है? विघ्न कर रहे तुम्हारे दुर्भाव। कैसे पुण्य माने पवित्रता की ओर ले जाए, उसे पुण्य कहते हैं हम तो। पुण्यातीत पुण्य बोलो, दिखा देंगे सूत्र। कैसे तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, कैसे तुम्हारी परिणति में पवित्रता आएगी? लौकिक दृष्टि से कहें तो पुण्य कैसे होगा, माने कैसे तुम्हारी उन्नति होगी? ज्ञान की श्रद्धा, सर्वज्ञ की श्रद्धा माने ज्ञान की श्रद्धा। सर्वज्ञ भगवान ने तो कहा, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। ऐसा जो नहीं मानता वह अभव्य है। प्रवचन सार जी में बोलो, लिखा क्या है? अभव्य का वो अवर्ग, एक तो अभव्य है करने योग की शैली से, और एक अभव्य माने मोक्ष होने योग्य नहीं है, जो ऐसा मानता, क्वालिफाइड नहीं है वह सुखी होने के लिए। जो क्वालिफाइड ही नहीं है तो उसको कौन सुखी करेगा? ये बातें हम इसलिए कहते हैं, स्वाध्याय ऐसे किया करो। तुमने भी बताए, हमने भी कहे। स्वच्छी स्वाध्याय कब करोगे? अगर हमारे जीवन में मंगलाचरण नहीं है, किसी भी कार्य के पहले, भोजन से पहले मंगलाचरण नहीं है, पंच परमेष्टि का स्मरण नहीं है, आप नास्तिक हैं। अन्य जगह एक ऐसा शब्द प्रयोग होता, भोग लगा दे तब मिले वो। जब तक भोग नहीं लगा तब तक कैसे खा ली? भैया जहां में से एक पूड़ी हमें दे, अरे नहीं भोग लगे हम दे। तो भोग का मतलब माने देवता खा जाएंगे ऐसा नहीं है, मतलब ये उनकी आज्ञा का पालन, दान हो जाने दो उसमें। सिलेक्ट गिन गिन के उसमें रख देते हो, एफडी बना देते हो, या सोनो ले लेते हो, या जमीन ले लेते हो, या बैंक में धरिया तो नास्तिक हो। हे महाराज क्या कह रहे? नास्तिक, अशिष्ट। क्यों? उसमें से पहले दान का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। भोजन करने बैठ जाती हो तो अशिष्ट, नास्तिक। क्यों? उसमें से दान होना चाहिए। पहला मुहूर्त अपने लिए होता है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसको। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भी तुम या सोते ही रहोगे या उठ करके पाठ करोगे तो बता, फिर ब्रह्म का स्मरण कब करोगे? उसके लिए जो समय उसी में उठ नहीं करोगे, उन्नति नहीं कर सकते यार। पुण्य से, लौकिक उन्नति पुण्य से ही तो होती है। तो जब पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी बिना मंगलाचरण के, तो आप
अब रूढ़ी की पूजा मत पकड़ लेना, रूढ़ी की क्रिया मत समझ लेना, भाव भाव उसमें जुड़ा होना चाहिए। और एकांत मत पकड़ लेना, एक अकेला। जैसी वस्तु में अनेक धर्म है, ऐसे धर्म के अनेक अंग हैं। एक अंग को ही सर्वस्व समझ करके अन्य अंगों का निषेध करता है, एकांत मिथ्यात्व होता है। एक नय को ही सर्वथा ग्रहण करके दूसरे अंग का निषेध करता है, ऐसे कितनी बार बोलता है। और दूसरों से कहोगे मोबाइल बंद कर लेना, कहना बहुत सरल है, दूसरों से पालन करना बहुत कठिन है। हमें आदर करना चाहिए और आदर करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है, पुरुषार्थ साध्य। हमें अनुशासन पालना चाहिए, अनुशासन में रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। मौन रह करके भीतर भीतर घुटने से धर्म नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, उन्नति नहीं होती। उस दोष को निकालने दे। कैसे निकलेगा? ज्ञान दीप तत्व भर घर सोते ब्रह्म छोड़, याद दिन निकसे नहीं बैठे चोर। बिना नहीं निकलेंगे आप बैठकर। कौन सा ज्ञान? स्वसन्मुख ज्ञान, स्व के साथ अभिन्नता रूप ज्ञान, आत्महित में लगा हुआ ज्ञान, वीतराग ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। बस ज्ञान के आगे पीछे मोह हो नहीं है। जानने के लिए विकल्प नहीं और जानते हुए विकल्प नहीं। आप एक पदार्थ को जानो, अनेक विकल्प खड़े हो जाएं और भगवान लोकालोक जाने और एक विकल्प नहीं आए, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान। ज्ञान की श्रद्धा, सर्वज्ञ की श्रद्धा माने सर्वज्ञ भगवान ने ज्ञान किसको कहा है और जगत ज्ञान किसे कहता है। धर्म नाम तो जगत के सर्वजीव कहे हैं, ऐसे ज्ञान नाम तो जगत के, परंतु ज्ञानेश्वर धर्मेश्वर कहें, हम ज्ञानेश्वर कहते हैं। ज्ञान के ईश्वर को, केवल ज्ञानी परमेश्वर को, इस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। बस ज्ञान ज्ञान है, चमत्कारी तत्व है। क्या लिखा है सर? इस शास्त्र में ज्ञान ही एक जानने का ही चमत्कार है। ऐसी सुंदर लाइन लिखी, इस विश्व में एक जानने का ही चमत्कार है और वह चमत्कार अपना है। और जो चैतन्य चमत्कार या ज्ञान के चमत्कार को नहीं जानता, वह बाह्य चमत्कारों में फंस जाता है, उलझ जाता है, मूल हो जाता है। औषधि का चमत्कार रोग का अभाव होना है, ज्ञान का चमत्कार राग का अभाव होना है। चमत्कार हो गया। जो कामना लेकर के आए थे भगवंतों का दर्शन करके, अब कामना ही मिल गई। कामराम मोक्षदम थे, कामदायिनी कामदेही। पूजा भगवान की कैसी है? कामदेही और कामदायिनी। सबका चार में पढ़ो आप। मतलब कामनाओं को पूरी भी होती हैं और कामनाओं का अभाव भी होता है। भूमिका के योग्य कामनाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। सब रिद्ध सिद्धियां न तो होकर उनके चरणों पर खेली हैं। और अयोग्य कामनाओं का तत्काल अभाव होता है,
और भविष्य में सर्व कामनाओं का अभाव होता है। अयोग्य कामनाओं का, अयोग्य इच्छाओं का तो तत्काल अभाव होता है। सम्यक दृष्टि को अयोग्य कामनाएं नहीं होती, परिस्थिति की वांछा नहीं होती, अन्याय के भोगों की वांछा नहीं होती, अभक्ष की वांछा नहीं होती, अपना धर्म छोड़ करके दुनिया के पद प्रतिष्ठाओं की वांछा नहीं होती। अयोग्य वांछाओं का तो अभाव और योग्य वांछाएं उस भूमिका में सो अपने आप पूरी हो जाती। और भगवंतों की भक्ति के प्रसाद से, स्वयं के अंतर पुरुषार्थ से, ज्ञानाभ्यास से, ध्यान, आत्म ध्यान के फल से समस्त कामनाओं का अभाव होता है अल्पकाल में। हे पुत्री, तू चिंता मत कर, वे देवियां कह रही हैं रैन मनीषा से, हे पुत्री चिंता मत कर, हम लोग सदैव तुम्हारे साथ हैं रक्षा के लिए। भाई शेर क्या है, ऐसे तो चाहे कितने कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अल्पकाल में तेरे पति का मिलाप होगा, अल्पकाल में तेरे पति का मिलाप होगा, और अल्पकाल में तेरे पति का राग छूटेगा, आरिका बनेगी। बोलो है कि नहीं, दोनों बातें है कि नहीं? मैना सुंदरी आदि सब आरिकाएं बनी कि नहीं बाद में? ये घर भी तुम्हारा बन जाएगा और अल्पकाल में गृह त्यागी हो जाओगे। महाराज क्या बताएं, इतने दिन हो गए एक घर नहीं बन पाओगे, किराए के घर में बदल परेशान हो गए, जो फूटे घर में रहते घर भी बन जाएगा, दौड़ाता क्यों है भगवान की पूजा करने से, लेकिन अल्पकाल में गृह त्यागी होगा। ये चमत्कार नहीं पड़ा। पुत्र भी हो जाएगा, लेकिन पुत्र को ऊपर तू सारा छोड़ करके गृह बाहर अल्पकाल में सही भी होगा। अरे अंतिम फल तो मोक्ष है ना। मोक्ष माने संस्कृत से अर्थ बोलना, मुंच धातु, छूटना, मिलना और छूटना। मिलना पुण्य का कार्य है और छूटना वीतरागता का कार्य है। मिलना पुण्य जैसे और भोगना, मिलना और भोगना, और छूटना ये संयम। सौभाग्यशाली वे नहीं है जिन्हें मिला है या मिल जाता है, सौभाग्यशाली वे हैं जिन्हें छूट जाता है। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, मिली कि नहीं मिली, और फिर रण कर्ण सम त्यागी। काय का फल था, काय का फल था, इसी में से पहली लाइन बोलो, पहले में जो लिखियां। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि बंधे। सपनी तो उसे देखत रहे, नीचे नीचे देखत रहे, अरे प्रभु देखो तो सही, मिले तो कैसे मिले। क्षेमंकर मुनि बंधे, देखे गुरु के देखे का भूल गए, देखो हाँ, देखे श्री गुरु के पद पंकज, लोचन आले आनंदे। तीन प्रदक्षिण दिशेर नाय, कर पूजा खोत कीनी। साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में देख दीनी। गुरु सूरज कथनी किरणावल, लगत भरम बोध भागी। बहुतन भोग स्वरूप विचार्य, परम धर्म अनुरागी। उसका फल था इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी। उस विचार का फल, तत्व विचार वाला जीव ही समत्व का अधिकारी है, तत्व विचार वाला जीव ही संयम का अधिकारी है।
तत्व विचार करते हुए मोह मंद होता गया और उस जीव के हैं इत्यादि जो छूटना मुश्किल था। अरे भगवान की श्रद्धा के बिना अवक्ष का छूटना भी मुश्किल है, लोक निंद कार्यों का व्यसनों का छूटना मुश्किल है। किसी से कहे जो गुटखा छोड़ दे, महाराज का घर छूटे तो नहीं तुम महाराज को समझो तो छूटिए, गुटखा भाग सभी छूटिए, काय को लगे तुम। इस पर चेतावनी लिखी है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मौत, कैंसर हो सकता है, सावधान। और वो गुटखा छूटना मुश्किल है। और जब भगवंतों की शरण में आया, भगवंतों की भक्ति हुई, भगवंतों की वाणी सुनी, आज का दम धरी हूं। छह खंड का वैभव छूटना भी सरल, सहज, धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे नहीं, ऐसे नहीं देखा, ऐसे नहीं देखा लौट के। इन्हीं कथनों को सुनकर के तो कहा गया हैं, वीर पुरुष पीछे मुड़कर देखना नहीं आते, जो कदम बढ़ गया तो बढ़ गया है। बाद में कहूं वांछा हो जाए, ब्याह शादी की, भवन की, अरे रे तो कहां से हो जाए, होगी कहां से, आएगी कहां से, जो बता, आत्मा में है। हम देख करके तुम्हें दे रहे हैं गारंटी, जब तक तुम आत्मा देखते रहोगे तब तक तुम्हें नहीं होगी, या अनंत काल में। अब तुम आत्मा देखना छोड़ करके और कछु देखने लगोगे तो फिर वांछा धरी है, हम क्या कहें, मिट्टी कहां, धरी कहां, मिट्टी कहां है तो छूटेगी, हो जाएगी। लेकिन जब तक तुम आत्मा देखते रहोगे तब तक ये वांछा हो नहीं सकती, असंभव। राग द्वेष मोहा नाम ज्ञान नो यद असंभवा। क्या लिखा? अरे कलश है ना, राग द्वेष मोहा नाम ज्ञान नो यद असंभवा। यद हिंदी कर लो, राग द्वेष मोहा नाम ज्ञान नो यद असंभवा। क्योंकि ज्ञानियों को राग द्वेष मोह का उत्पन्न होना असंभव है, इसलिए उन्हें बंद कैसे हो सकता है। ततो निराश्रवा ततो निरबंध। यद क्योंकि राग द्वेष मोह नाम ज्ञान नो यद असंभव है, यानी को राग द्वेष मोह का उत्पन्न होना असंभव है। ज्ञान किसका नाम है? सर्वज्ञ की श्रद्धा का अर्थ है ज्ञान की श्रद्धा होना। वो कौन वैज्ञानिक था? हैं? दो चार खोजें करी तो हमें ऐसे लगने लगा जैसे हम बहुत कुछ जान गए, सर्वज्ञ हो गए। लेकिन जब हमने सर्वज्ञ को समझा तब ऐसा लगा ज्ञान रूपी समुद्र के बाहर वो कंकड़, कौड़ी, शंख, घूंटी जे बीन रहे हैं, अगर कछु है ही नहीं। जिन खोरा पानिया गहरे पानी पैठ, नीम सारी पढ़ लो, यही शब्द लिखे। जिन्हें भगवान कृत ज्ञान के इन भेदों को जानकर जो गहरा उतर जाता है ज्ञान स्वभाव में, वह दुख से मुक्त होता है। कैसे बैठा जाता है, कैसे जब मिलती है तो कैसा होता है, बोलो। एक दिवस से हो कर्म, अरे रे प्रभु, पढ़ना नहीं आता, रस नहीं आता। भाव कहां से आएगा? मुनि सूरज कथन किरणाबल, ये शास्त्र तब समझ में आएंगे जब आप जंगल में जाओगे। देखो, जंगल में जाने की बात बाद में होगी, शरीर से एक विचार करो। और कौन कौन स्वामी ऐसे बैठे हैं, उनके सामने हम बैठे हैं और सुन रहे हैं। जो लिखा है मन सूरज कथनी किरणावल, एक सूर्य, उसके नीचे किरणावली पड़ रही है, ऐसे चित्र बना देते ना, ऐसे किरण पड़ रही है, उसमें से ऐसे कर रही है।
इस चित्र को यहां बना, ऐसे बैठ करके पढ़ो। एकलव्य कैसे सीखता होगा? द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई उसने, हम बैठे और अकेले बैठ कर अपन शास्त्र पढ़ने लगे, हमारे सामने गुरु है ही नहीं। अब पढ़ रहे हो अहंकार से, अब कौन से अर्थ समझ में आएगा? हम कभी कभी विचारते हैं 1000 वर्ष बाद में, कुंदकुंज स्वामी के 1000 वर्ष बाद अमृतचंद स्वामी, और उनको उसका भाव, गाथाओं का भाव समझने के लिए कोई टीका का अवलंबन नहीं था, कोई टीका नहीं हुई थी उस वक्त। और कहां जंगल में डिक्शनरी रखी है कि ये रखी है कि ये रखी है, लेकिन भाव खींचता गया, भाव लिखता गया। क्यों? जिसके सामने कुंदकुंज स्वामी ने बैठ करके लिखा था, उसके सामने ही बैठ करके टीका करी। उन्होंने सिद्धत्व की स्थापना करके रचना की थी, इन्होंने सिद्धत्व की स्थापना करके टीका करी, कुंदकुंज को यहां विराजमान कर लिया। हे गुरु, आप हमारे हृदय में वास करो, जिससे ये ग्रंथ की रचना हो सके। इस प्रकार के शब्द पढ़े तुमने? वो जयसेन स्वामी हमारे हृदय में वास करते हैं। गुरुबद्ध स्वामी ने क्या लिखा? वो जयसेन स्वामी, वो हमारे गुरु हमारे हृदय में वास करें, और हमें गुरु बन गया, फिर क्या पूछो? फिर कैसे समझ में आएगा? उन कुंदकुंज स्वामी को उन्होंने हृदय में बसा लिया था। ये पूजाओं में इस तरह के शब्द कहेंगे, ज्ञान माही स्थापन कीना। यदि आप दूरवर्ती हो तदप ज्ञान में सदा समीप। यदि बहुत दूर है, लेकिन ज्ञान के लिए गे नहीं चाहिए। ज्ञान का विषय कैसा होता है? सूक्ष्म, दूरवर्ती, अंतर, तीनों। ज्ञान के लिए विदेश क्षेत्र में नहीं आना, सिमंदर भगवान को जानने के लिए, के दर्शन करने के लिए विदेश क्षेत्र में आना है। और स्वच्छ ज्ञान में सिमंदर भगवान का दर्शन होगा, आपको घबराना नहीं। नंदीश्वर का दर्शन होगा आपको। ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि बिना गेयों में जाए, बिना गेयों के सन्मुख हुए सारे गेयों को एक साथ युग पर प्रत्यक्ष जाने। ये सामर्थ्य तुम्हारी जब ज्ञान में लीन हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा, तब प्रकट होगी। मालूम है सर्वज्ञ शक्ति क्या लिखी है? आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति, आत्मदर्शनमयी सर्वज्ञ शक्ति। तो ज्ञान, सर्वज्ञ की श्रद्धा का दूसरा चरण समझना, ज्ञान की श्रद्धा। किसका नाम सम्यक ज्ञान, किसका नाम केवल ज्ञान, किसका नाम अज्ञान, किसका नाम कुज्ञान, किसका नाम सहज ज्ञान। भली प्रकार से निर्णय करके सहज ज्ञान स्वरूप अनुभवते हुए ज्ञान का जब श्रद्धान होता है, सर्वज्ञ की श्रद्धा, तब सर्वज्ञ का भक्त कहलाता है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म। जिन स्वान भूति से खिली मम स्वान भूति मगे श्री विमल धा